देश में पेट्रोलियम पदार्थ के उत्पादों सहित अन्य वस्तुओं के मूल्य में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शरद लोहाना के नेतृत्व में सिहावा चौक में कुछ समय के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर मार्ग अवरुद्ध कर दिया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि पेट्रोलियम पदार्थ में लगातार बढ़ती कीमतों के साथ अनावश्यक वस्तुओं के दाम में वृद्धि हो रही है, सामान्य वर्ग के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। कांग्रेस ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि महंगाई कम करने की मांग की। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शरद लोहाना ने देश में महंगाई बढ़ती जा रही है और भाजपा राजनीति करने में मस्त है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोहन लालवानी ने भाजपा नेताओं को जमकर कोसा। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए ऐसे नहीं देश में जो महंगाई चरम सीमा पे चली गई है, नरेंद्र मोदी जो 2014 में जो वादे करके आए थे कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज पेट्रोल 100 के पार चला गया है, खाद्य तेल 200 के पार चला गया है और ये लोग सिर्फ राजनीति करने में लगे हुए हैं। इनको कोई मतलब नहीं कि देश का छोटा आदमी नंगा हो गया, इनको कोई मतलब नहीं। खाद्य पदार्थों का, खाद्य तेलों का, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहे हैं। इसके खिलाफ आज हम लोगों का एक ये प्रदर्शन जो हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम जो बहुत आसमान छू गए हैं, यही जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तभी अरुणा ईरानी और इन लोग पेट्रोल और डीजल के लिए डांस करते थे चौक चौक पे। आज उससे तिगुना पेट्रोल और डीजल के दाम हो गए हैं, 100 से पार हो गए हैं। उसके बावजूद भी इनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। इस कारण पूरे प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आज एक दिन का चक्का जाम किया हुआ है। केंद्र सरकार के गलत सलत नीतियों से आज पूरा देश महंगाई की चपेट में आ गया है। गरीबों को तो जीना मुश्किल हो गया है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। यह समय आज तक से हमारे देश में ऐसा समय कभी नहीं आया है। ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों से, इतना होने के बाद भी नरेंद्र मोदी चेत जाए और वो दुनिया भर की इधर उधर की बात करने के बजाय महंगाई को कम करने में ध्यान केंद्रित कर। ये महंगाई के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। नरेंद्र मोदी के नीति निर्देश सब गलत हैं और वो गलत तरीके से ही देश को चला रहे हैं। उन्हें रिजाइन करके बैठ जाना चाहिए। महामारी के समय इस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाकर पूरी हर कमोडिटी, हर चीज़ के भाव बढ़ चुके हैं। हर आदमी त्रस्त है। उन्हें महंगाई की तरफ ध्यान देना है या फिर अपने पद से त्याग दे देना। चौधरी जी, आज के आप लोगों ने जो अचानक जाम किया है, तो यहाँ जो टीआई खड़े हैं वो वाजपेयी जी बता रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है कि विधिवत अनुमति चक्का जाम की ली गई थी या नहीं की गई। तो ऐसा करने से पब्लिक को बहुत तकलीफ हुई। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले भी आपको बता दूं मैं कि अचानक चक्का जाम नहीं किया गया। इसकी पूर्व में सूचना दे दी गई थी। कल ही सभी अखबारों के माध्यम से सूचना दे दी गई थी जी। तो ये आज का जो बंद है, ये किस विषय को लेके किनके विरुद्ध किया गया था? ये मोदी सरकार के लेकर किया गया था कि आज जो डीजल पेट्रोल में जो बढ़ती हुई जो महंगाई है, आज मान लो 100 रुपये 110 रुपये तक डीजल पेट्रोल पहुंच गया है। ये डीजल पेट्रोल पहुंच गया, इससे हर रोज़मर्रा की चीज़ के आय की बढ़ोतरी हो रही है। तो इसलिए हम लोगों ने सांकेतिक नहीं, महंगाई बढ़ाने के लिए आप बता रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार दोषी है। जी हाँ। लेकिन जमाखोरी को रोकना, मुनाफाखोरी को रोकना, कालाबाजारी को रोकना, ये तो भूपेश बघेल सरकार का काम है। जरूरी चीज़ों की कमी ना हो, किल्लत ना हो, जमाखोरी कालाबाजारी ना हो, ये जवाबदारी तो आपकी सरकार की बनती है। हमारी सरकार की बन रही है। भूपेश सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और मेरे को जहाँ तक ये लगता है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार की कोई जमाखोरी नहीं हो रही है। आपने ये भी देखी होगी, कोरोना जैसी महामारी हुई लेके
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में व्यवस्था की है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि किसी प्रकार का किसी को, और बाहर प्रदेश से भी जो आवासी जो लोग आए हैं उनको भी अपने प्रदेश भेजने की व्यवस्था की है। आकाश भैया, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश में कोविड है, महामारी है, उस वजह से हमको रेट बढ़ाना मजबूरी है देश हित में, ताकि लोगों का इलाज हो सके और लोग जीवित रह सके। इसको कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? बहुत ही वरिष्ठ और बड़े विभाग के मंत्री का इस तरह का शर्मनाक बयान बचकाना है। कोविड से बचने के लिए, कोविड से निपटने के लिए जो आप बात कर रहे हैं, और भी संसाधन है जिससे हम इससे निपट सकते हैं। मैं सोचता हूँ पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस जो कि सीधे आम जनता को प्रभावित करती है, इसके मूल्य को बढ़ाना बेहद शर्मनाक है। सीधे जनता पर इसकी मार पड़ रही है। तो ये आपकी खुद की सरकार है और इस तरह चक्का जाम करके खुद ही आप व्यवधान पैदा करेंगे तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? पहली बात, आपने कहा कि खुद ही व्यवधान, तो हम ये कर रहे हैं आम जनता के लिए, केंद्र सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। केंद्र सरकार का यह जो कदम है महंगाई से संबंधित, चाहे वो खाने का तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, रसोई गैस हो, निश्चित रूप से एक मध्यम वर्गीय परिवार से लेकर अमीर तक की आंच आ रही है जी। सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं जी। जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता और हमारे जिलाध्यक्ष ने भी बताया कि हमने सिर्फ 5 मिनट का सांकेतिक चक्का जाम किया है और हमने खेद भी व्यक्त किया है। यदि इन 5 मिनट में किसी को तकलीफ हुई होगी तो हम पूरे जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से उनसे गर्भवती क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन उनको राहत पहुंचाने के लिए एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में हमको रोड पर आना होगा, ताकि केंद्र की सोई हुई सरकार जाग सके और आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण ला सके। एक बार जब बहुत पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा था तो गोवा की सरकार ने अपना 25% वेट टैक्स हटा लिया था और वहाँ 55 रुपये लीटर पहुँच गया था पेट्रोल। आपकी भूपेश बघेल सरकार ये काम क्यों नहीं कर सकती? अगर जनता को वाकई में आप भला चाहते हो तो अपना वेट टैक्स हटाकर गोवा सरकार की तरह देश में एक उदाहरण क्यों नहीं प्रस्तुत करना चाहते? देखिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की बहुत से कामों में अपने मूल्य जो बढ़ती जा रही वृद्धि को रोकथाम करने के बहुत सारे उपाय किए हैं। रही बात, सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल के दाम में केंद्र सरकार के हाथ रहती है। राज्य सरकार अपनी टैक्स बहुत ही कम भी किया है और कम करने के बाद बहुत सारी योजनाएं जो संचालित कर रही है हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार। गोधन न्याय योजना और किसानों को जो 2500 रुपये का जो समर्थन मूल्य है उसके पे पूरा भरपाई कर रहे हैं। अगर यह जो टैक्स है उसको केंद्र सरकार कम करे, क्योंकि हमारे आप देख रहे हैं कोरोना काल के बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य खुशहाल राज्य रहा है, क्योंकि यहाँ पर भूपेश बघेल जो वादा किए वो हर एक वादा पूरा कर रहे हैं। जमाखोरी पकड़ना, कालाबाजारी पकड़ना, मुनाफाखोरी को कम करना और जमाखोरों को पकड़ना मोदी सरकार का काम नहीं है, राज्य सरकार का काम है। तो इस काम को अगर ठीक से करते हैं तो महंगाई वैसे ही संतुलित हो सकती है। अब ये काम आप लोग क्यों नहीं करते? राज्य सरकार जमाखोरी और मुनाफाखोरी और जो कालाबाजारी है उसको निरंतर कार्रवाई कर रहा है। आए दिन जमाखोरों पर कार्रवाई की जा रही है। आए दिन समाचारों के माध्यम से आपको भी जानकारी हो रही है कि लगातार कहाँ पर कालाबाजारी हो, इसको रोकने का प्रयास हमारे पूरे सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये कहावत है कि उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें। चाकू की पसलियों पे गुजारिश तो देखिए। तो जिस जनता के नाम पर ये हड़ताल आप आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, तो ये जनता को जो तकलीफ हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको जनता को ज़्यादा तकलीफ ना हो बोल के हम सिर्फ 5 मिनट का सांकेतिक चक्का जाम किए हैं। 5 मिनट का सांकेतिक जाम में कोई जनता का तकलीफ नहीं हुआ है और हम शालीनता से किसी भी जनता के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, शालीनता से शांतिपूर्वक रूप से चक्का जाम किए हैं। चक्का जाम किया गया कांग्रेस द्वारा, क्या आपकी जानकारी में है इसकी विधिवत अनुमति ली गई है? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि विधिवत अनुमति ली गई है या नहीं ली गई है। इसके बारे में आपको जानकारी कोतवाली से मिल पाएगी। जी, तो यहाँ कैसे जानकारी आपको मिली कि यहाँ चक्का जाम है और किस तरह नियंत्रण किया गया? हमारी पेट्रोलिंग गाड़ी निरंतर चलती रहती है
उसके माध्यम से मालूम पड़ा कि यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे होकर कुछ प्रदर्शन करने वाले हैं, इसलिए लोग इकट्ठे हुए हैं। जी, ये कितनी देर तक यहाँ चक्का जाम किया गया आपकी जानकारी के अनुसार? 5 से 10 मिनट के आसपास जाम की रही स्थिति, ताकि यातायात वापस सुगम हो गया। बढ़ती महंगाई के विरोध में कुरुद कांग्रेस नेता नीलम चंद्राकर, तपन चंद्राकर के नेतृत्व में कार्यकर्ता ने नेशनल हाईवे 30 में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा। विधायक अजय चंद्राकर के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद बघेल जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी हटाना होगा हटाना होगा डीजल का दाम घटाना होगा हटाना होगा पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी चक्का जाम का सांकेतिक रूप से हम यहाँ पर बैठे हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में। पूरा प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देश अनुसार बढ़ती महंगाई पूरे भारत देश के अंदर पेट्रोल डीजल से लेकर के सभी खाद्य सामग्री में सभी चीज़ों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में आई है और लगातार पेट्रोल डीजल की जो रेट बढ़ रही है उसके लिए भी कल भी प्रदर्शन किया गया था कांग्रेस कमेटी के द्वारा। लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और पूरे देश में बेरोजगारी दर बढ़ती गई है, जीडीपी गिरते जा रहा है। इसी ऊपर कहीं पर भी केंद्र सरकार का ध्यान नहीं है और इसी विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तर में यहाँ पर विरोध कर रही है। केंद्र सरकार झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ बोल कर नरेंद्र मोदी ने जो महिलाओं के साथ, आम लोगों के साथ जब सत्ता पर आए तो झूठ बोलकर सत्ता पे आए। पेट्रोल डीजल पर टैक्स ख़त्म करेंगे, पेट्रोल 30 रुपये में बिकेगा, डीजल 25 रुपये में बिकेगा। ये जो झूठ बोलकर जो सत्ता में आया है, लगातार आज देख लीजिए स्थिति क्या है, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो रहा है। जब तक केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल का रेट नहीं घटाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। महंगाई को मुद्दा बनाकर जो नरेंद्र मोदी जी पब्लिक के पास चिल्लाते रहे कि यूपीए सरकार के समय महंगाई सवाब पे है और ये महंगाई की मार देश झेल नहीं पा रही है, और ये मुद्दे को लेकर वो हम जब आएंगे तो सारी महंगाई कम होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा, सारे वादे कर वो आज सत्ता पर आ गए हैं। आज आप देखिए कि कच्चे माल का जो पेट्रोलियम का जो रेट है वो प्रति बैरल आज कम हो चुका है, और जबकि यूपीए सरकार के समय ज़्यादा दामों पर मिल रही थी, उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल का रेट कम था। और आज जब कच्चा माल आपको कम में मिल रहा है तो आप रेट क्यों बढ़ाएं? प्रति बैरल का रेट कम है तो फिर आज पेट्रोल डीजल ज़्यादा क्यों है? मात्र पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से सारी चीज़ों की महंगाई आज बढ़ चुकी है, लोग त्रस्त हो चुके हैं।